तो हेलो गाइस, आज हम जिस एनिमे को देखने जा रहे हैं उसका नाम है टू मेनी लूजिंग हीरोइज। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 10 में से 7 हाई स्कूल कपल्स एक साल के अंदर ही ब्रेकअप कर लेते हैं, और अगर ग्रेजुएशन तक की बात करें तो सारे कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है। और ये सुन के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, लेकिन तब भी लोग प्यार में पड़ते हैं। अब हमें यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उसे खुद के ऊपर और रियलिटी के ऊपर जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो अभी सोच रहा है कि क्या वो अपने टीनेज में क्या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर पाएगा, और अगर कभी ऐसा होता है तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद एक्चुअली में कहानी की स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसे मांगा पढ़ के बहुत ऑर्गेजम आ रहा होता है। अब यहाँ पर वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ब्रेक लेता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं बस कहानी की क्लाइमेक्स पे आने वाला हूँ। अब ये लड़का जैसे ही अपनी ड्रिंक लेके अपनी सीट पे जा रहा होता है, वो नोटिस करता है कि वो एक लड़की के ऊपर चिल्ला रही होती है। ये दोनों लड़का लड़की इसी बंदे की क्लास के होते हैं। इस लड़की का नाम होता है यानामी एना और लड़के का नाम होता है हकामादा सोसुके। ये लड़का सोच रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर बैठ के लवर वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। एना यहाँ पर किसी कैरन नाम की लड़की के बारे में बात कर रही होती है, जो कि हाल फिलहाल में इन्हीं के स्कूल में ट्रांसफर हुई है। एना सोसुके से कह रही होती है कि अगर तुम कैरन से मिलने नहीं गए तो वो वापस इंग्लैंड चली जाएंगी। ये लड़का यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि यार वो लड़की तो अभी ट्रांसफर हुई है और अभी फिर से चली जाएंगी। सोसुके एना से कहता है कि कैरन से उसे पहले ही गुड बाय कर दिया, लेकिन एना उसे कहती है कि उसे तब भी मिलना चाहिए उससे जाके। एना सोसुके से ऐसी बातें इसलिए कह रही होती है क्योंकि एना खुद सोसुके से बहुत प्यार करती है, लेकिन तभी वो सोसुके को कैरन के पास जाने के कह रही होती है। तो तुम समझ रहे हो कि ये क्या बकवास चल रहा है। सोसुके यहाँ पर ऐसा ही करता है और वो एना को सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। बगल में बैठ के ये लड़का सोच रहा होता है कि ए भाई क्या नाटक चल रहा है, मतलब क्या देख रहा हूँ मैं लेकिन बड़ी अभी रुको, अभी कुछ और भी है। इसके अगले सीन में एना सोसुके की दूसरी स्ट्रो को मुंह लगाती है और उससे जूस पीती है। इस लड़की के साथ साथ मैं भी हैरान पड़ चुका हूँ कि भाई चल क्या रहा है आखिर। और अगर इस लड़की एना की बात कर जाए तो ये लड़की कुल फील में है, लेकिन तभी यहाँ पर एना को पता लग जाता है कि ये लड़का उसको देख रहा था। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर एना के मुंह से ये ड्रिंक निकल जाती है, लेकिन ये लड़का अभी भी शान से बैठा रहता है। बट तभी एना उसके सामने आके बैठ जाती है। एना इस लड़के को बताती है कि ये और सुसुके बचपन के दोस्त है, और सुसुके ने एक दिन एना से कहा था कि वो ना एना को अपनी वाइफ बनाएगा। और एना यहाँ पर ये बात बताते बताते रोने लगती है। ये देखते हुए यहाँ पर लड़का एना के लिए ड्रिंक मांगता है और वो उसे कहता है फिलहाल इसको पियो और अपने आप को शांत करो। एना उस लड़के से कहती है तुम तो मेरे क्लास में हो ना। नुकुमिजू भी सोच रहा होता है अरे इसको इतना भी नहीं पता कि मैं इसकी क्लास में हूँ भी या नहीं। ना यहाँ पर ड्रिंक पीती है और उसको वो ड्रिंक अच्छी लगती है। नुकुमिजू उसे बताता है कि यह रोज टी है और ये स्किन के लिए काफी अच्छी होती है। एना कहती है अब मेरे पास कोई ऐसा बचा ही नहीं जिससे मैं अपनी स्किन शो ऑफ करूँ। तभी यहाँ पर एक वेटर इनके लिए फ्रेंच फ्राइज लेके आता है और ये चीज देखते ही एना का मूड सडन चेंज हो जाता है। नुकुमिजू सोच रहा होता है कि ये फ्रेंच फ्राइज मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। एना नुकुमिजू को कर रही होती है कि तुम इस चीज को अलग अलग टाइप के सॉसेस के साथ खा सकते हो। यहाँ पर नुकुमिजू ना एना से पूछ रहा होता है कि क्या ये चीज तुमने ऑर्डर करी है, लेकिन यहाँ पर एना अपनी ही बातें में लगी रहती है और उसकी बात नहीं सुनती। एना बताती है कि कायरन उसकी एक अच्छी दोस्त है, उसका ट्रांसफर हाल फिलहाल में ही हुआ है और मैं सोसुके को 12 साल से जानती हूँ और वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता। नुकुमिजू से फिर से पूछता है कि तुमने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करे है या नहीं करे है, लेकिन एना उसे कहती है सोसुके ने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपनी वाइफ बनाएगा। अब वो ऐसा नहीं कर रहा तो ये तो गलत बात है ना। अब नुकुमिजू भी उससे पूछ लेता है तो फिर चलो बताओ क्या कर रहा था। एना बताती है कि जब ये दोनों 4 या 5 साल के थे तब ये एलिमेंट्री स्कूल में थे। नुकुमिजू एना से पूछता है क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे। एना इस क्वेश्चन का साफ साफ आंसर नहीं देती है। वो नुकुमिजू से कहती है हाँ तुम कह सकते हो कि हम डेटिंग वेटिंग कर रहे थे। नुकुमिजू से कहता
कहता है अगर तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे थे तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। एना उसे कहती है तुम पागल हो क्या, हम हाफ डेटिंग कर रहे थे। एना ये सारी बातें बताते हुए फ्रेंच फ्राइज भी खा रही होती है, वो भी बेशरम की तरह। एना कहती है मेरे अंदर अगर थोड़ी सी और हिम्मत होती तो चीजें कुछ और होती। आज नुकुमिजू यहाँ पर एक समझदार लड़के की तरह उसको समझा रहा होता है। अब यहाँ पर नुकुमिजू एक फ्रेंच फ्राइज उठाने जाता है, लेकिन एना उस बेचारे से और लास्ट वाला फ्रेंच फ्राइज भी छीन लेती है। एना कहती है जब तक सुसुके खुश है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नुकुमिजू सोच रहा होता है यार इस लड़की का बड़ा ही गजब रिएक्शन है। रिजेक्ट होने के बाद भी नुकुमिजू कहता है एक वर्ड है जो कि ऐसे टाइप की लड़कियों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है और वो है लूजिंग हीरोइज। अगले सीन होता है सुआबुकी हाई स्कूल का। नुकुमिजू बताता है कि बस कुछ ही लोग हैं इस बात को रियलाइज कर पाते हैं कि पानी का फ्लेवर डिपेंड करता है कि कहाँ से वो पानी आ रहा है और नुकुमिजू इस डिफरेंस को पता कर सकता है। नुकुमिजू बताता है कि आज सुबह उसने जहाँ से पानी पिया वो पानी वेस्ट था। अगले सीन में नुकुमिजू पानी पी रहा होता है और वो कहता है ये नल छत की टंकी से बहुत दूर है, इसीलिए इस पानी के अंदर बहुत कम क्लोरीन है और अगर एक बार नुकुमिजू पानी पी लेता है तब वो कैलकुलेट करता है क्लास से उस नल के तक का टाइम डिफरेंस। क्लास में पहुंचने के बाद अगर उसको अपनी सीट पर कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ दिखाई देता है तो उसको ये चीज बहुत बुरी लगती है। अगली सीन में नुकुमिजू अपनी क्लास के अंदर होता है और वो एना और कैरन को देखता है। यहाँ पर कैरन ने एना को बहुत कसकर पकड़ा होता है। ये चीज देखते हुए नुकुमिजू उनके पास जाता है और वो एना से कहता है आज तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम्हें टीचर बुला रहे हैं और एना भी यहाँ पर मौका देखकर यहाँ से निकल जाती है। बाहर आने के बाद एना नुकुमिजू को थैंक्स कहती है उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए। नुकुमिजू एना को बताता है कि जो तुमने उस दिन खाना खाया था उसका सारा पेमेंट मैंने करा था क्योंकि एक्चुअली मैं ना एना के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। एना उसे थैंक्स कहते और उससे कहते आज तुम मुझे लंच में मिलना सीडीओ के पास। नुकुमिजू भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर एना फिर से बकबक करना चालू कर देती है और नुकुमिजू को बताते है कि ससुके और कैरन ने फिर से डेटिंग करना चालू कर दिया है, लेकिन अब तक भी लोग इसे अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं। एना को लगता है कि वो दोनों एना से मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कॉरिडोर में चल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर की अमानात्सु सेंसी आ जाती है, लेकिन इन दोनों से वो कुछ कहे उससे पहले कि वो नीचे गिर जाती है। नुकुमिजू अपने टीचर से कहता है मैम ये तो गलत मटेरियल है। इस पर अमानात्सु सेंसी कहती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन ये सब कुछ उठाओ फटाफट। नुकुमिजू ऐसे ही करता है और वो सोच रहा होता है कि मैं आपकी ही क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं अगला सीन लंच टाइम का होता है और नुकुमिजू का एक ब्रेड लेकर सीडो के पास बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पर एना आती है और नुकुमिजू से कहती है कि आज स्कूल के बाद कैरन ने उसे कैरियोके के बुलाया है। नुकुमिजू कहता है तो फिर ये तो अच्छी बात है ना, तुम चली क्यों नहीं जाती। एना उसे बताती है कि वो इसीलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पर बैठ के उसे कैरन और सुसुको का डुएट सुनना होगा। अब नुकुमिजू यहाँ पर अपने खाने की पैसों की बात करे, लेकिन यहाँ पर बात घुमा देती है। बताती है कि उसे आज सुसुके की बहन का मैसेज आया था। सुसुके की बहन पूछ रही थी कि क्या वो दोनों एक साथ है। अभी नुकुमिजू तो यहाँ पर सोच रहा होता है कि भाई कोई मुझे इस बकवास से बचा लो, लेकिन एना कहती है मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मुझे ऐसी बातें अपने दोस्तों के साथ नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर नुकुमिजू फिर से अपने पैसे मांगने की ट्राई करता है बिल दिखाते हुए, पर यहाँ पर एना शॉक हो जाती है कि इतना बड़ा बिल कैसे आया। नुकुमिजू उसे बताते है कि तुमने उस दिन ये चीजें मंगाई थी ना। उसे कहती है क्या मैं तुम्हें किसी और तरीके से पे कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं तुम्हें ये चीज पसंद आएगी या नहीं, लेकिन सुसुको को ये चीज बहुत पसंद आई थी। नुकुमिजू भी सोच रहा होता है कि आखिर लड़की किस चीज के बारे में बात कर रही है। एना उसे कहती है कि वो कुकिंग में अच्छी नहीं है, लेकिन वो नुकुमिजू को लंच बॉक्स बना के दे सकती है। नुकुमिजू कहता है मुझे नहीं लगता कि एक लंच बॉक्स काफी रहेगा इस चीज के लिए। अब यहाँ पर एना डिसाइड करती है कि जब तक वो नुकुमिजू के सारे पैसे नहीं भर देती तब तक वो नुकुमिजू के लिए लंच बॉक्स लाते रहेगी। नुकुमिजू के पास भी अब यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं होता अपने पैसे निकलवाने का, इसलिए वो रेडी हो जाता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय।